नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्डप्रेस थीम को आप एक्टिव करें बिना वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड पे लॉगिन किए हुए। ये मेथड उनके लिए है जिनका वेबसाइट क्रैश कर गया है या जिसको व्हाइट स्क्रीन आ रहा है। मेरा केस में देखिए, यहाँ पर भी मेरा वेबसाइट जो है वो क्रैश कर गया है। मैं इसको रिलोड करके दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं रिलोड कर रहा हूँ। देखिए, मेरा ये जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रहा है। क्या आपका कभी ऐसा पूरा व्हाइट स्क्रीन आ रहा है? देखिए, मैं अगर रिफ्रेश कर रहा हूँ ये भी व्हाइट स्क्रीन आ रहा है। तो ऐसा टाइप का भी अगर कभी एरर आता है तो वो आप कैसे फिक्स करेंगे? ये एक थीम का एरर से होता है। तो ये थीम आप लोग अगर एडमिन पैनल जो है इसमें अगर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है, मानिए कि ये करप्टेड है, ये आपका एडमिन पैनल पे लॉगिन करने नहीं दे रहा है, तो आप लोग ये कैसे कर पाएंगे? तो चलिए हम लोग इसके लिए लॉगिन कर लेते हैं। हम लोगों का जो होस्टिंग है उसका सी पैनल पे हम लोग लॉगिन कर लिए। हम लोगों का सी पैनल पे मैं होस्टिंगर यूज करता हूँ। तो इसके लिए आपको होस्टिंगर अगर आप लोग यूज करेंगे तो आपको ऐसा जो सी पैनल है वो आपको ऐसा दिखाएगा। अगर आप लोग होस्टिंगर नहीं यूज कर रहे हैं तो इंटरफेस थोड़ा अलग हो सकता है, मगर बेसिक चीज सब सेम होगा। सी पैनल पे लॉगिन करने के बाद क्लिक करना है वेबसाइट्स पे। वहां पे आपको वेबसाइट लिस्ट शो होगा। वेबसाइट लिस्ट से आप आपका जो वेबसाइट है उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद उसका डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो फाइल मैनेजर ऑप्शन है इसको आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस आपके पास आएगा। उसके बाद ये जो पब्लिक HTML है इस पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। पब्लिक HTML में हम लोग जैसे ही एंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पर ऐसे बहुत सारा फाइल आपको शो होगा। यहाँ पे हम लोगों को जाना है WP कंटेंट पे। इसके बाद जो थीम है इस पे डबल क्लिक करेंगे। थीम पे क्लिक करने के बाद हम लोग देख पाएंगे कि वर्डप्रेस में आपका कितना थीम यहाँ पर इंस्टॉल्ड है वो आपको दिखाई देगा। मेरी केस में यहाँ पर वर्डप्रेस में दो थीम इंस्टॉल्ड है। एक है एस्ट्रा और दूसरा है 2024। अगर आपके सर्वर पे एक या एक से ज्यादा थीम अगर रहेगा तो ऐसे करके शो होगा। अगर ओनली एक रहेगा तो यहाँ पर ओनली एक ही शो होगा। अगर आपका सर्वर पे एक ही थीम है और वो करप्टेड हो गया जिसके कारण आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पे आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आपको इस तरह का स्क्रीन शो हो रहा है और थीम को चेंज भी नहीं कर पा रहे और आपका वेबसाइट भी ओपन नहीं हो रहा है, तो ऐसे टाइप का केस में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग और एक थीम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। अब ये थीम इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों को ये मैनुअली इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि हम लोग डैशबोर्ड पे हम लोगों का एक्सेस जो था वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा एक वेबसाइट पे, वो है wordpress.org/देके थीम। अब उस पे एंटर जैसे ही मारेंगे यहाँ पे आप लोगों का वर्डप्रेस का जितना थीम है वो आपको शो होना चालू हो जाएगा। मेरी केस में यहाँ पे एस्ट्रा और 2024 ऑलरेडी इंस्टॉल था। इसके कारण मैं ये दो थीम छोड़ के और एक थीम, कोई भी एक थीम चूज कर लूंगा जिसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। मैं यहाँ से ये ओशन WP को मैं यहाँ से ये डाउनलोड कर लेता हूँ। इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन देगा और यहाँ पर आप इसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन है, प्रीव्यू पर के अगर क्लिक करेंगे आप लोग तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा देगा कि ये कैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है। देखिए, आपको ऐसे ये आपका जब वेब पेज खुलेगा तब ये ऐसे ही शो होगा। तो मैं इसको डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ से डाउनलोड पे यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ, या तो हम लोग बैक में जाके यहाँ से भी डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड ऑलरेडी चालू हो गया है हम लोग का। ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, हम लोगों का यहाँ पर डाउनलोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग अब फिर से चले जाएंगे हम लोगों का जो फाइल मैनेजर है वहां पे। अब यहाँ पे हम लोगों को ये जो डाउनलोड किए हैं ये फाइल को इसको अपलोड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर होस्टिंगर में हम लोग यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने से ये अपलोड होना चालू हो जाता है। देखिए, जैसे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप किए तो यहाँ पर ये आ गया है। उसके बाद इसको हम लोग सिलेक्ट करके ये इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑप्शन है,
और यहाँ पर बता रहा है कि क्या फाइल नेम से या फोल्डर नेम से ये एक्सट्रैक्ट होगा, तो कौन सा फाइल नेम से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर राहुल दे देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब आपको और एक चीज करना है, ये जो आप लोग ये फोल्डर दिए हैं राहुल नाम, इसके अंदर में ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो फोल्डर है, ये जो थीम है, इसको मूव करना पड़ेगा। मूव करने के लिए मैं यहाँ पर मूव फाइल करता हूँ, और यहाँ पर ये मैं इसको क्या करूँगा, मैं थोड़ा यहाँ पर जो हम लोग का थीम फोल्डर है उसके अंदर मूव कर दूंगा। देखिए मेरा यहाँ पर पहला था एस्ट्रा था, उसके बाद ये 2024 था, उसके बाद ये मैंने राहुल फोल्डर बनाया था, उसके अंदर ये ओशन डब्ल्यूपी रखे थे, मगर इसको मूव करके मैं बाहर लेके आया हूँ। और ये राहुल फोल्डर को अभी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अब आपका थीम ये सर्वर पे आ गया है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फोल्डर का नाम है, ये आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी ओशन डब्ल्यूपी जो थीम अभी यहाँ पर हम लोग इंस्टॉल किए हैं, तो इसके लिए इसका जो नेम है, एग्जैक्ट स्पेलिंग है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। स्पेलिंग में कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर एस्ट्रा आप लोग इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर, तो एस्ट्रा कोई भी थीम अगर जो आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, उसका एग्जैक्ट आपको नेम याद रखना होगा। अब हम लोगों को बैक में जाना है, और हम लोग जैसे सी पैनल पे लॉगिन करने के बाद हम लोगों का वेबसाइट का जो डैशबोर्ड पे आए थे, वो डैशबोर्ड पे फिर से हम लोगों को जाना है। जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर मेरा जो वेबसाइट का जो डैशबोर्ड था, तो वहां पर मैं फिर से आ गया हूँ। अब हम लोग को आ जाना पड़ेगा, हम लोग का जो डेटाबेस है यहाँ पे सी पैनल का डेटाबेस में हम लोग क्लिक करेंगे। ये सी पैनल पे PHP माई एडमिन ओपन हो गया है, जहां से हम थीम मैनुअली एक्टिव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा डेटाबेस दिखाएगा, तो यहाँ पे आपका जो वेबसाइट का डेटाबेस है उसको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा जो वेबसाइट है वो है design.deepaliscientific.com बोल के। तो इसका जो जो PHP माई एडमिन फाइल है, तो वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको एंटर PHP माई एडमिन पे क्लिक करूंगा। ये ओपन होने के बाद यहाँ पे जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस का नेम है, इस पे एक बार हम लोग क्लिक करके कॉन्फर्म कर लेंगे, रिकॉन्फर्म कर लेंगे कि ये सिलेक्टेड है। अब ये ओपन हो जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे WP ऑप्शंस बोल के जो टेबल है, ये सिलेक्ट कर लेना होगा। तो इस पे हम लोग अभी क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही WP ऑप्शन ओपन हो गया है, आपको बहुत सारा टेबल शो होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो सर्च ऑप्शन है ऊपर में, इसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च में क्लिक करेंगे, एक ऐसा बॉक्स आपको अपेयर होगा। ऐसा बॉक्स अपेयर होने के बाद आपको कहीं पे कुछ छेड़खानी नहीं करना पड़ेगा। ओनली ऑप्शन नेम्स जो है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टेम्पलेट। टेम्पलेट लिख के जैसे ही आप लोग गो पे क्लिक करेंगे, देखिए ये यहाँ पर टेम्पलेट ऑप्शन ओपन हुआ है। इसके बगल में देखिए यहाँ पर टेम्पलेट नेम है, और उसके बाद है ऑप्शन वैल्यू है एस्ट्रा। ये एस्ट्रा थीम मेरा शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एस्ट्रा थीम के जगह कोई दूसरा थीम, जैसे मैंने अभी ओशन WP यूज किया है, तो मैं उसको यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके ये जो नेम है चेंज करके, यहाँ पर एग्जैक्ट वो जो हम लोग डब्ल्यू ओशन WP का यूज किए थे, तो उसको एक एज इट इज यहाँ पर पेस्ट करना होगा। इसके इसके लिए आपको मैं बोला था कि ये जो नेम है वहां पर, वो आप लोग ठीक से याद रखिएगा, या कहीं पे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर गलती होता है, तो आपका वेबसाइट ये कभी ओपन नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ ओशन WP को। उसके बाद आप बाहर की कोई भी जगह पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए वन रो अफेक्टेड बोल के ये ग्रीन टिक आया है, मतलब ये ओके है। अब फिर से आपको यही सर्च वाला ऑप्शन जहां पे है, यहाँ पर फिर से आपको क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो फिर से यहाँ पर हम लोग जहाँ पर टेम्पलेट लिखे थे, यहाँ पर टेम्पलेट की जगह अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल शीट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको गो में किससे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर स्टाइल शीट ओपन हो गया है। और यहाँ पर स्टाइल शीट पे ये दिखा रहा है, वही ऑप्शन है, यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग वो एक्स्ट्रा को डिलीट करके
जो हम लोगों का थीम का नेम होगा वो उसको पुट करके हम लोग बाहर कहीं पे जगह पे क्लिक करेंगे और ये भी यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब हम लोग का जो ब्राउजर है ये इसको ओपन करेंगे। देखिए, ये पहले ऐसे व्हाइट स्क्रीन आ रहा था या स्टाइल शीट बोल के जो एरर आ रहा था वो यहाँ से ओपन नहीं हो रहा था। अब हम लोग इसको रीलोड करेंगे। देखिए, जैसे रीलोड किए, देखिए यहाँ पर मेरा जो है मेरा जो वेबसाइट है वो शो होना चालू हो गया है। मतलब मेरा जो थीम है अभी एक्टिव हो गया है। तो कैसे हम लोग अभी चेक करेंगे ये जो थीम हम लोग अभी किए हैं वो एक्टिव है क्या नहीं है? तो इसके लिए हम लोग अभी डैशबोर्ड पे इसको लॉगिन कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर हम लोग WP एडमिन लिख के हम लोग यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। तो हम अभी अपीयरेंस में आएंगे, यहाँ पे थीम में क्लिक करेंगे। जैसे ही थीम में क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे एक्टिव थीम हम लोगों का जो है वो है ओशन WP। मतलब ये जो अभी हम लोग किए हैं वो ओशन WP थीम है, एक्टिव हो गया है। ये जो एक्स्ट्रा थीम है ये हम लोगों का करप्टेड था या कुछ इश्यूज था, इसके लिए मैं मेरा ये सबसे इससे पहले ये वाला एक्टिव था, इसके कारण से ये मेरा वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रहा था। तो अभी मैंने ये थीम चेंज करके मैंने आप मेरा जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लिया है। तो ऐसे करके आप भी बिना एडमिन डैशबोर्ड पे लॉगिन किए हुए भी थीम को चेंज कर सकते हैं। मेरे पास और भी एक ऑप्शन था 2024, मैं चाहता तो इसको भी एक्टिव कर सकता था मगर मैंने नहीं किया। मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर आपके पास ओनली वन थीम रहा और बाकी कोई थीम नहीं रहता है तो उस टाइम में आप लोग क्या कर सकेंगे। तो उस टाइम का जो सिचुएशन है आपको कैसे हैंडल करना होगा, इसके लिए ही मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो डिजिटल शेप को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा इशू, ऐसा टाइप का जो इशू है उसका सॉल्यूशन आप लोग देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं वैसे टाइप का ही जो सॉल्यूशन है आपका नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए हैप्पी डिजाइनिंग।